बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने चैप्टर 17 स्टार्ट किया हुआ था, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है द फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। फीडबैक मैकेनिज़्म इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच अ कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म is itself controlled by the products of reaction it is controlling। देखें, बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ कंट्रोलिंग सिस्टम है। कंट्रोलिंग सिस्टम जैसे नाम से ही जाहिर है किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। बहुत से कंट्रोलिंग सिस्टम्स ऐसे भी हैं बॉडी में जो कि हार्मोन्स यानी केमिकल्स बनाते हैं। अब वो जब कंट्रोलिंग सिस्टम जब वो हार्मोन या केमिकल बना देता है और वो केमिकल जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसको रोकने के लिए वही कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट से क्या होना शुरू हो जाता है, कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इसी मैकेनिज़्म को हम लोग बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। यानी अपने ही प्रोडक्ट को बनाया पहले और उसी से ही वो खुद क्या होने लग गया, ऑपरेट होना शुरू हो गया। उसको हम कहेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म के चंद एक फीचर्स हैं और वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर टू अपोजिंग सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड। देखिए, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 15 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 15 जो था वो होम्योस्टैसिस से उसका ताल्लुक था कि हर चीज़ को बॉडी के अंदर मेंटेन रखा जाता है, ना किसी चीज़ को बढ़ने दिया जाता है ना कम होने दिया जाता है, यानी विद इन द लिमिट रखा जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है एक कोई चीज़ ऐसी होती है, कुछ ऐसे सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए और उस एट द सेम टाइम उसको कम करने के लिए भी होते हैं, ताकि वो चीज़ क्या रहे, लेवल में रहे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हार्मोन्स में इंसुलिन का पढ़ा, अल्फ़ा सेल्स के बारे में पढ़ा, बीटा सेल्स के। यानी इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, लेकिन जब वो ज़रूरत से ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है तो ग्लूकेगॉन उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं ताकि हर चीज़ मेंटेन रहे। तो इसी तरह हमारे फीडबैक मैकेनिज़्म भी इसी तरह ही काम करता है कि इफ़ देयर आर एक्सीलेटर्स, अगर कुछ बढ़ाने वाले हैं तो देन देयर मस्ट बी इनहिबिटर्स, तो रोकने वाले भी होंगे। तो ये तमाम के तमाम सिस्टम जो हैं वो कौन ऑपरेट कर रहा होता है, सोर्स जो है यानी कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाता है और बाद में उसी प्रोडक्ट को देखता रहता है कि क्या ये ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं हो रहा या ये ज़रूरत से कम तो नहीं हो रहा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा होता है तो उसको रोक देता है, अगर कम होना लगता है तो उसको दोबारा से बनाना शुरू कर देता है। इसमें एग्जाम्पल हम लोग देंगे हाइपोथैलेमस के हवाले से। अब हाइपोथैलेमस जो बुक की एग्जांपल है, हाइपोथैलेमस इट इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन का हिस्सा तो है और हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस अटैच होता है किसके साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। और पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स पढ़े थे हमने, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब। अब होता ये है कि हाइपोथैलेमस जो है इसका एक काम जो है वो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन को भी कंट्रोल करना होता है। वो कैसे कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस के अंदर बनेगा थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। अब थायराइड रिलीजिंग फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस होगा किससे, हाइपोथैलेमस से। उसके बाद ये थायराइड रिलीजिंग फैक्टर किसके पास पहुंचेगा, एंटीरियर लोब के पास पहुंचेगा। एंटीरियर लोब क्या प्रोड्यूस करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस 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 यानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्लड में शामिल होकर किसके पास पहुंचेगा, थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचेगा। थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और थायरॉक्सिन का जब लेवल बढ़ता है तो बॉडी का टेम्परेचर और एटीपी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अब जब ये थायरॉक्सिन का लेवल जो है ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो वो भी जो हमारा सोर्स है, जो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम है, उसको काबिल कबूल नहीं है। तो थायरॉक्सिन का जब लेवल इंक्रीज करता है तो अगेन इसको कौन डिटेक्ट करता है, इसको डिटेक्ट करता है हमारा हाइपोथैलेमस और देखता है कि यार थायरॉक्सिन तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है, इतना तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं था। तो वो क्या करेगा कि वो TRF को बनाना बंद कर देगा। जब TRF बनना बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली एंटीरियर लोब जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाना बंद कर देगा। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनना बंद हो जाएगा तो थायरॉक्सिन बनना बंद हो जाएगा और थायरॉक्सिन का लेवल कम होना शुरू हो। और जब ये ऑप्टिमम लेवल से नीचे आना शुरू हो जाएगा, अगेन
कौन डिटेक्ट करेगा इसको? हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस दोबारा से क्या बनाएगा? टीआरएफ। टीआरएफ से दोबारा क्या बनेगा? टीएसएच। टीएसएच से दोबारा क्या बनेगा? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन का लेवल फिर इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी को ही हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। इसको अगर हम शॉर्टली देखें तो वही बात कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करता है? थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। थायराइड रिलीजिंग फैक्टर जो है एंटीरियर लोब में पहुंचता है बाय ब्लड कैपिलरी। एंटीरियर लोब इसके कहने पर क्या प्रोड्यूस करती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में शामिल होकर किसके पास जाता है? थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड जो है क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करेगा? इंक्रीज बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड जनरेटिंग एटीपी। और इस तरह जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है और एटीपी है वो बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब थायरॉक्सिन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर ये कि टीआरएफ नहीं बनेगा। टीआरएफ नहीं बनेगा तो टीएसएच नहीं बनेगा। टीएसएच नहीं बनेगा तो वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करेगा। थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा और अल्टीमेटली थायरॉक्सिन का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसी तरीके से ये जो बॉडी है हमारी उसको मेंटेन रखती है। आपकी कोर्स में नहीं है, वैसे बता देता हूँ कि फीडबैक दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में आप ये बस ये याद कर लें कि अगर कोई एक हार्मोन अगर बढ़ रहा है या कोई एक चीज़ बॉडी में बढ़ रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो तो वो पॉजिटिव में आएगा। या कोई एक हार्मोन अगर कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो, ठीक है, यानी दोनों यूनिडायरेक्शनल हैं। तो दोनों कंडीशन किस में आ जाएंगी? पॉजिटिव फीडबैक के अंदर आ जाएंगी। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसको कम किया जाए, या कोई चीज़ कम हो रही है तो उसको क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए। यानी ये होते हैं रेसिप्रोकल एक दूसरे के। ये यूनिडायरेक्शनल हैं और ये रेसिप्रोकल होते हैं। इसको आप लोग फीडबैक नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। जैसे आपके कोर्स के अंदर ये नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है कि जब थायरॉक्सिन के लेवल को जब बढ़ रहा होता है तो उसको कम किया जाता है, और अगर जब थायरॉक्सिन का लेवल कम हो रहा हो तो इसको इंक्रीज किया जाता है। तो ये क्योंकि रेसिप्रोकल है तो ये कहलाएगा हमारे लिए, क्या कहलाएगा जी? ये कहलाएगा फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से। आई होप that you have understood the lecture today. For more interesting videos, please stay connected with us. Thank you very much.